वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडिस्टी ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 25 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें अक्रॉस द बोर्ड सारे इंडाइसेस में बहुत सारे स्टॉक्स में मेगा डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। तो जिन्हें कैसे अगर मार्केट के थोड़े भी जानकार है, मार्केट को थोड़ा भी खुद से ट्रैक करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज एक शॉकिंग रिपोर्ट ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया और जिसकी वजह से पूरे मार्केट में मैनिपुलेशन की बात कही जा रही है। तो जिन्हें कैसे मार्केट में आपको अच्छे से पता है, कभी भी मैनिपुलेशन रिगिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, जिससे ये समझ में आता है कि उधर पे जो अथॉरिटीज़ बॉडीज़ है, खासकर सेबी, वहाँ पे वो क्या एक्शन लेते हैं। बिकॉज इससे क्या, इस मार्केट का मूड माहौल काफ़ी हद तक ख़राब होता है और जो विदेशी निवेशक हैं वो मार्केट में निवेश करने से पहले 100 बार क्या 1000 बार सोचते हैं। तो इसी बीच में कैसे आज एक शॉकिंग रिपोर्ट ने बहुत लोगों का मन काफ़ी डरा दिया है और जिसके वजह से कैसे आज बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एक मेगा डिक्लाइन की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स न्यूज़ तो कैसे आपने सुनी होगी अडानी ग्रुप को लेकर, बट इसी बीच में गैस उस न्यूज़ में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है और असल में जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, और इसका इम्पैक्ट क्या हमारे भारतीय शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, मैं अपनी अनबायस कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए हर्षद मेहता स्कैम की, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे गैस पूरा हद तक मैनिपुलेशन देखने को मिला था। बहुत लोग हर्षद मेहता की स्टोरी को काफ़ी हद तक इंस्पायरिंग वे से लेते हैं और बहुत लोग जिनके पैसे बहुत डूब गए थे वो गैस अपने आप में ही उस इवेंट को, उस घटनाक्रम को याद करने से पहले भी डरते हैं। तो मार्केट में गैस आपको अच्छे से पता है कि जो अथॉरिटीज़ होती है, जो रिपोर्ट्स होती है, जो पब्लिश होती है, और उसमें गैस जो फॉरेंसिक जो ब्रोकर्स होते हैं, खासकर दोस्तों यूएस मार्केट की, अगर उनके रिसर्च रिपोर्ट में कुछ भी गंडगोल हमें देखने को मिलता है जिसका इम्पैक्ट अगर मैनिपुलेशन फ्रॉड में होता है, तो मार्केट में गैस इसका इम्पैक्ट हमें लाली में ही देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस निफ्टी सहित अगर आप देखें, बैंक निफ्टी में भी आज हमें 2.5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिला। तो गैस बैंक निफ्टी में गिरावट इतनी बड़ी क्यों हुई, मैं उसको ज़रूर अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस इंडिया के टॉप क्लास जो बैंक्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके सबको सरप्राइज़ किया था। तो इसी बीच में गैस पिछले कुछ समय से इसमें कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। तो रही बात गैस मिड कैप, स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50, सब में गैस आज हमें अच्छी खासी सेलिंग का दबाव देखने को मिल चुका है। सबसे पहले गैस जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। यस दोस्तों, ये जो न्यूज़ है मैं ऑफकोर्स एक ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मिंट का ही क्रेडिट है, मैं उनको देना चाहूँगा। और ऑफकोर्स मार्केट में गैस इसको लेके आज बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ऑफकोर्स गैस मैं कोई भी चीज़ को खुद से मैनिपुलेट करके आपसे जाहिर नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ हमारे सामने आ रही है मैं अपनी प्रतिक्रिया उस पर जाहिर कर रहा हूँ। तो इसी बीच में गैस अडानी के ग्रुप में आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें मेगा डिक्लाइन देखने को मिली एक ही न्यूज़ की वजह से, हिंडनबर्ग एलिजेस फ्रॉड। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। आपको पता है कि अडानी का एफपीओ चालू हो चुका है, जिसकी वजह से 20,000 करोड़ के आसपास जो फंड रेस का जो प्लान है वो हमें देखने को मिल चुका है। तो ऑफकोर्स गैस सिर्फ इस हेडलाइन से आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको समझना है कि हिंडन जो बर्ग है वो करती क्या है। सबसे पहले हमें समझना है कि हिंडनबर्ग जो ग्रुप की बात की जाए, अपने आप में गैस एक शॉर्ट सेलर का ग्रुप माना जाता है और उन्होंने गैस साफ साफ बता दिया है कि फंडामेंटल्स को देखते हुए अडानी के शेयर्स में 85% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है। गैस उनका रिपोर्ट है और उन्होंने बताया भी है, आप मानिए फिर मत मानिए, लेकिन यस आने वाले कल में ये पूरा हद तक विजिबल है और जिसकी वजह से गैस इन्होंने बहुत जगह पे रेड फ्लैग खासकर अडानी के स्टॉक्स को लेकर जाहिर कर दिया और जिसकी वजह से गैस यहाँ पे इंडियन जो जाइंट कंपनी एक ग्रुप की बात की जाए अडानी स्टॉक्स में अभी के टाइम में अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने याद भी होगा दोस्तों, हाल फिलहाल में ही आज से 8-9 महीना पहले सुचिता दलाल मैम का एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हुआ था, एक आर्टिकल्स बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद स्टॉक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था और अभी के टाइम में गैस अगर आप देखें जो रिपोर्ट्स हैं ये क्लियरली बताते हैं कि जो फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है उनकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी गई है, ये गैस पूरे हद तक अडानी ग्रुप पे एक बहुत बड़ा ब्लेम जो है उसको जाहिर कर चुके हैं। पहले गैस इस रिपोर्ट की गहराई समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि असल में जो ये फर्म है वो करती क्या है। ये गैस जो फाइनेंशियल जितनी भी तरह की ऑथेंटिसिटी है कोई कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं है उसको थोड़ा सा जाहिर करती है। बट इसी बीच में गैस अडानी के ग्रुप की तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब एफपीओ आया उस समय ही ये न्यूज़ क्यों पब्लिश होते हुए देखने को मिल रही। मतलब कोई ना कोई ऐसा ताकत है जो अडानी ग्रुप को काफ़ी गिराने की कोशिश कर रहा है। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 2 साल में गैस कोविड के बाद अडानी के स्टॉक्स ने बहुत ही मैसिव पैसा बना के दिया, किसी ने गैस सोचा भी नहीं होगा कि अडानी का स्टॉक इतना बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। बट इसी बीच में गैस जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें याद रखिएगा फ्री कैश फ्लो और अर्निंग पर शेयर बहुत डिसाइडिंग होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने साफ साफ जाहिर किया बताया है कि अगर आप हमारी रिपोर्ट को इग्नोर करते हैं
और नहीं मानते हैं तो जो वैल्यूएशन अभी के टाइम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये 85% के आसपास जितने भी लिस्टेड कंपनी है उसको डाउन से ट्रिगर कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है गाइस, इनके तथ्य की अकॉर्डिंग की बात की जाए हिंडनबर्ग की, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर्स काफ़ी भागे, अडानी के ग्रुप ने क्या किया, उसी सब स्टॉक्स को प्लेस करके या फिर उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा लोन लिया बैंकिंग स्टॉक से, मतलब बैंकिंग सेक्टर से, जिसकी वजह से बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं आज के दिन इसीलिए गिरे बिकॉज मार्केट में कैसा कुछ अच्छे से पता है कि अगर किसी शेयर्स के अगेंस्ट में कोई बड़ा मात्रा जो उठाया जाता है कर्जा के रूप में, तो ऑफकोर्स कैसे उसका रिपेमेंट भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनको ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप के पास उतना करंट रेशियो अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ता है, और जिस रफ्तार से स्काई रॉकेटिंग जो प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसी रिपोर्ट की वजह से कैसे मार्केट में आज हमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिला, और अडानी सहित कैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक जिनका कोई भी दोष नहीं है वो भी हमें पिटते हुए दिखाई दे चुके हैं। गैस इन्होंने 88 सवाल जवाब पूछने की कोशिश की है, जहाँ पे गैस अभी तक कोई ग्रुप से, इनके ग्रुप से, अडानी ग्रुप से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात है गैस, मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, और इनकी बात की मानी जाए तो उन्होंने गैस साफ साफ बताया कि जो डेट का बर्डन हमें देखने को मिल रहा है, जो प्लेजिंग्स हमें देखने को मिल रही है, ये स्टॉक को बहुत ही इन्फ्लेट कर चुके हैं। मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर नहीं होने की वजह से कुछ स्पेसिफिक ही बाइंग देखने को मिल रही है, और जहाँ पे गैस कंट्रोलिंग स्टेक में कुछ सिलेक्टिव पर्सन है जो पूरे ग्रुप को रेगुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे गैस वो डेली के डेली या फिर कुछ महीना में ही फंड रेस करके या फिर डिफरेंट तरीके से मार्केट से सिर्फ और सिर्फ पूंजी उठा रहे हैं। तो इसी की न्यूज़ की वजह से गैस उन्होंने साफ साफ बता दिया है रिसर्च फर्म ने कि उनका जो स्टेक है वो सीधा इधर पे गैस क्या है, शॉर्ट सेलिंग का, और जिसकी वजह से मार्केट में आज हमें अच्छी खासी पनिशमेंट देखने को मिली। और ऑफकोर्स गैस ये सब जब न्यूज़ आती है तो हमें कैसे इग्नोर करना होता है, जैसे गैस यही सब इवेंट हमें हर्षद मेहता का टाइम देखने को मिला था। तो ऑफकोर्स गैस इस रिपोर्ट में क्या सच्चाई है नहीं है वो तो आने वाले कल का वक्त ही बताएगा, बट इसी बीच में गैस जो मार्केट में अभी के टाइम सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है ये गैस एफआईएस को बहुत ही हद तक हॉन्ट कर सकती है। सबसे पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कौन से देश में निवेश करते हैं और कौन से देश का इन्वायरमेंट मतलब फ्रेंडली है, मतलब मैनिपुलेटिव नहीं है। ऑफ कोर्स जो फॉरेन निवेशक आते हैं उनको कभी भी गैस कोई भी स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन दिखाई पड़ता है वो फटाक से रिएक्ट करते हैं, बिकॉज ये गैस लाखों करोड़ों अरबों का मैटर है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में गैस कितना पैसा लगा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी बीच में गैस आपको समझ में आना चाहिए कि ऑफकोर्स निफ्टी में बहुत ज़्यादा अडानी का वेटेज हमें दिखाई नहीं पड़ता, बट इसी बीच में गैस अडानी का जो मार्केट कैप है ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, और जिसकी वजह से मार्केट में कंसर्न का तो मैटर है। और इसी न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट में अच्छी खासी पनिशमेंट हमें देखने को मिल रही है। आपने देखा कि लास्ट ईयर जितने भी इमर्जिंग मार्केट थे 33% से लेके 30% के आसपास डाउन थे, और निफ्टी का सरप्राइजिंगली 4% अप था। और अभी के टाइम गैस बहुत सारे इमर्जिंग कंट्रीज़ जिसमें चाइना का भी नाम है अपने बॉटम से 23 से 24% के आसपास मतलब बाउंस कर चुके हैं, और निफ्टी फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये सब जब न्यूज़ आती है तो मार्केट में सेंटीमेंट तो ऑलरेडी खराब है, जिसकी वजह से एफआईएस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में कैसे अगर ऐसी न्यूज़ आती है इसका गहराई क्या होगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। बहुत लोग रिपोर्ट को सच्चाई बोलते हैं, बहुत लोग रिपोर्ट को झुठलाते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जो कंपनी समझ में नहीं आती है लोगों को तो वहाँ पे निवेश करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। यस, आपके पास कोई भी स्टॉक है अडानी ग्रुप के तो ऑफकोर्स मैं उस पर कमेंट्री नहीं दूंगा, आप चाहें तो अपना मतलब स्टांस ले सकते हैं, बिकॉज सबका कैसे देखने का नज़रिया बहुत ही अलग अलग होता है। बट यस, आज की कैसे जो न्यूज़ है इससे बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी प्रेशर में आ गया, और कभी भी कैसे ऐसी फ्रॉड की एलिगेशन की नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स कैसे मार्केट उसको लेके 100% नेगेटिव रिएक्ट ही करता है, और जिसकी वजह से कैसे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज में 46,000 करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप है वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ऑफकोर्स कैसे पूरे वीडियो में जो चीज़ मैंने पढ़ी और जो चीज़ मैंने सुनी मैंने उसको एनालिसिस किया, बताने की कोशिश की कि असल में मार्केट में आज प्रेशर क्यों हुआ। ये रही बात कैसे निफ्टी 50 की तो ध्यान रखिएगा तो स्टॉक मार्केट में एग्जिट भी बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है, और एंट्री भी काफ़ी मुश्किल वाली बात होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिन्होंने गैस पहले एंट्री किया आज वो बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बिकॉज इंडेक्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। 14-15 महीने से गैस इंडेक्स वहीं पे है, लेकिन इसी बीच में गैस जो अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं और वो बस देख रहे हैं खेला कि कैसे स्टॉक्स को और भी डाउन में लिया जाए, तो उनकी मानसिकता साफ होती है, वो स्टॉक को बहुत ही सस्ते भाव पे लेने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी रैली इतनी तेज़ी से भागती है कि वो पूरा हद तक मिस आउट हो जाते हैं। तो इसी बीच में गैस बहुत सारी कंपनीज़ के क्वार्टरली नंबर्स आ गए हैं। अगर आपको कंपनी के ऊपर कन्विक्शन है, बिलीव है, इंडेक्स भरोसा है, इंडिया भरोसा है, आप कंटिन्यू करें। रही बात गैस सिर्फ अडानी के स्टॉक से ही स्टॉक मार्केट नहीं चलता है, लेकिन यस इसी बीच में हज़ारों कंपनीज हमें देखने को मिलती है, और उसी कंपनीज में गैस मात्र हमें सिलेक्टिव कंपनीज में फोकस करना है जो कंपनी के कैश फ्लो सही है, प्रमोटर होल्डिंग सही है, और मार्केट प्रेशर की वजह से, इन्फ्लेशन के प्रेशर की वजह से, इन्वेंट्रीज के प्रेशर से अगर प्रॉफिट कम हो रहे हैं वहाँ पे गैस कोई स्कैम फ्रॉड नहीं है, वहाँ पे आप कंटिन्यू करें। लेकिन यस अगर आप कोई भी स्टॉक्स को
उठा के देखें, जिनके ईपीएस उनके फंडामेंटल से मैच नहीं करते हैं, तो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक गैस उसको सर्वाइव करवा पाना ये बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। और इसके पहले भी गैस हमने ऐसा इवेंट देखा है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी क्रैश हमें देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स गैस यही सब पूरे जो आंकड़े थे जिसके वजह से गैस जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट की वजह से मार्केट में सेंटीमेंट खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट फोकस करना है कि बजट गैस कैसा आता है, और उसमें जो हिडन न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है जैसे कि टैक्स को लेके कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो मार्केट के लिए अच्छी ही बात होगी। लेकिन छेड़छाड़ अगर होती है वो मार्केट के लिए कैसे एक ब्लैक स्वन इवेंट हो सकता है। तो पहले से गैस कोई भविष्यवाणी करना सही नहीं है। देखते हैं कि बजट में गैस हमारा जो गवर्नमेंट है खासकर एफएम वो क्या पत्ता खोल रही है। तो आपका क्या व्यू है गैस कमेंट बॉक्स में अनबायस्ड होके चाहे तो डिस्कस कर सकता हूँ। डिस्क्लेमर गैस मैं जो भी रिपोर्ट पढ़ा और बताने की कोशिश की है, कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिंपल गैस इधर पे जो रिपोर्ट्स मैंने देखा और जो पढ़ा उसको सरल भाषा में आप सब तक कन्वे कर चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।